हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केयू पर। मैं हूं आपके स्टूडेंट केवी और हम यूपीएससीआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का कर रहे थे, जिसमें हम चैप्टर 4 फिनिश कर चुके थे। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का भारत। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? धार्मिक आंदोलन। 6ठी शताब्दी जो ईस्वी पूर्व में जो छोटे छोटे जनपद थे वो बड़े राज्य बनने की होड़ में जो है वो संघर्ष करते रहते थे। इससे क्या होता, प्रजा जो है वो अपने को असुरक्षित महसूस करने लगा। पुराने समय में जन के जो लोग थे वो एक दूसरे की मदद एवं आपस में भरोसा करते थे। ऐसी बातें अब समाप्त हो चली थी। मतलब कि अब जो है वो आपस में एक दूसरे पे भरोसा नहीं किया जाने लगा। अब जो है वो क्या होने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की लालच में लोग एक दूसरे से झूठ बोलने लगे, ठगने लगे और धोखा भी देने लगे। वैदिक काल के जो अंत तक धार्मिक क्रियाकलाप धीरे धीरे कठोर होने लगे, खर्चीले भी हो गए थे। अब यज्ञों में पशुओं की भी बलि देने जाने लगी थी। चमत्कार और ढोंग ढकोसला का बोलबाला हो गया था। वेदों की जो संस्कृत भाषा जन सामान्य के समक्ष में नहीं आती थी। वर्ण व्यवस्था कठोर जाति व्यवस्था का रूप ले चुकी थी। पुरोहित जो है उनके द्वारा पूरे समाज को ऊंची और नीची जाति में विभाजित कर दिया गया था। इन कारणों से जो है वो समाज में पूर्णतः असंतुलन की स्थिति आ गई थी। मतलब कि जो है वो समाज वो क्या था, असंतुलित हो गया था। ऐसी बदलती इस परिस्थितियों में लोग के विचार में बड़े बड़े बदलाव आ रहे थे। सभी के मन में तरह तरह के सवाल भी उठ रहे थे। जैसे कि सवाल कैसे थे, समय यज्ञ क्यों करना चाहिए, चढ़ावा चढ़ाने से मोक्ष प्राप्त होता है, अजीबो तरीके जो ये क्वेश्चन जो है वो उनके मन में उठने लगे। इन जिज्ञासाओं के लिए उन दिनों कई लोग जंगलों में आश्रम बनाकर भी रहते थे। उन आश्रमों में वो तरह तरह के प्रश्नों पर चिंतन भी करते थे, चिंतन मनन करते थे। वहाँ आने वाले से वे चर्चा भी करते थे और अपने पास बैठाकर दूसरों को सिखाते भी थे। जो लोग आश्रमों में रहते थे वे ऋषि मुनि कहलाते थे। अब देखो, इन ऋषियों की जो मृत्यु के बाद जीवन के बारे में चिंतन कर बताया कि आत्मा या ब्रह्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है, आत्मा ही बार बार जन्म लेती है। कठोर तपस्या के द्वारा भी इसका ज्ञान होता है। आत्मा जब ब्रह्मा से मिल जाती है तब मानव को संसार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। आत्मा का ज्ञान ही परम ज्ञान है। ऋषियों के यह विचार उपनिषदों मतलब कि पास बैठने से मिलते थे। जो भी अभी मैंने बोला, जैसे आत्मा ही बार बार जन्म लेती है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो ऋषियों के विचार से पास बैठने में हमें मतलब उन लोगों को मिलते थे। उनमें से जो छांदोग्य उपनिषद की कहानी, आगे पढ़िए, यहाँ देख लो फिगर में दिखाया गया है, ठीक है, आगे दिया हुआ है, ये फिगर में शो किया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे ऋषि मुनियों के अलावा कुछ और लोग भी ज्ञान की खोज में लगे हुए थे जो एक स्थान पे रहते नहीं थे। कई राजा भी इन ऋषियों की तरह चिंतन में आ गए थे। वे घर त्याग कर गांव-गांव, जंगल-जंगल, शहर-शहर घूमते रहते थे ज्ञान के लिए। ऐसे लोगों में महावीर और गौतम बुद्ध बहुत प्रसिद्ध हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट हो गया महावीर। महावीर जो है वो वर्धमान, इस पे क्या था, इन्होंने क्या किया था, क्यों घर त्याग दिया था? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकार जो है वो महापुरुष थे। इनका बचपन का नाम वर्धमान था। ये सारे पॉइंट जो आपके इम्पोर्टेंट हैं। इनका जन्म एक राज परिवार में वैशाली मतलब वर्तमान में जो बिहार राज्य में है, वैशाली के निकट 540 ईसा पूर्व जो है उनका जन्म हुआ था। सत्य और शांति की खोज में इन्होंने कठोर तपस्या की। उसके लिए क्या किया, सत्य और शांति के लिए कठोर तप करने का इन्होंने मार्ग जो है वो चुना। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया, घर छोड़ दिया, कठिन तपस्या की और अपनी इंद्रियों पर विजय भी प्राप्त कर लेने के कारण वे महावीर और जिन अर्थात मतलब कि विजेता कहे गए। स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के बाद दूसरों की भी भलाई करने के लिए उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्राकृत भाषा में किया था, जो उस समय आम लोगों के बोलचाल की भाषा थी, ठीक है। महावीर स्वामी के अनुसार मनुष्य का सबसे जो बड़ा लक्ष्य था वो क्या था, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना था और मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना था। ये रहे महावीर जैन। महावीर जैन जो है इनका क्या दिया हुआ है आगे, जीवन के विकास के लिए महावीर जैन ने मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहकर 3 बातों को मानने पर विशेष बल दिया है। जैसे कि सही बातों में विश्वास करना, सही बातों को ठीक से समझना, उचित काम करना। जैन धर्म में इन्हें त्रिरत्न कहा गया है, ठीक है, मतलब कि 3 रत्न।
महावीर स्वामी ने अच्छे व्यवहार व आचरण के लिए 5 महाव्रतों का पालन करने के लिए कहा है। और वो कौन कौन से महाव्रत हैं? पहला है जीवों को न मारना, जीवों को नहीं मारना चाहिए, सच बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, अनुचित धन नहीं जुटाना चाहिए और इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। ये श्वेतांबर में क्या है? महावीर स्वामी के निवारण के लगभग 2 शताब्दियों के बाद उनके जैन अनुयायी 2 संप्रदाय में बंट गए थे। पहला था सफ़ेद कपड़े पहनने वाले और दूसरा था दिगंबर, मतलब कि निर्वस्त्र रहने वाले। ठीक है। गौतम बुद्ध, अब गौतम बुद्ध में क्या है? गौतम बुद्ध जो है वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व नेपाल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक जगह पे हुआ था। इनके पिता का नाम जो है वो सुद्धोधन सा के राजा थे और गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। सच्चे ज्ञान और शांति की खोज के लिए इन्होंने जो है वो काफ़ी दिनों तक कठिन तपस्या की, परंतु उनको इससे शारीरिक कष्ट ही हुआ और इस रास्ते को छोड़ दिया गया। और उन्होंने क्या किया? इस रास्ते को छोड़ दिया। वे बहुत दिनों बाद बिहार प्रांत के गया स्थान पर ऋषियों के साथ पहुँचे, जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने जो है वो मध्य मार्ग, मतलब कि जो बीच का रास्ता है, अपनाने की शिक्षा दी, जिसका अर्थ क्या होता है? न तो विलासिता और न तो अधिक कठोरता। गौतम बुद्ध ने जो है वो 4 आर्य सत्य को माना है। पहला है दुख का कारण, दुख दूर करने का उपाय भी है और दुख के दूर करने का उपाय अष्टांगिक मार्ग भी है। अब ये अष्टांगिक मार्ग जो है वो सरल मानवतापूर्ण व्यवहार के नियम है। जिस जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सोच होना चाहिए, सही बात और कार्य करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, अच्छे काम द्वारा जीविका अर्जित करना चाहिए, मानसिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए, अपने कार्य व्यवहार पर हमेशा नज़र रखना चाहिए और ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। महात्मा बुद्ध जो है वो दुख से छुटकारा पाने को निर्वाण कहा है। उनके जो उपदेश हैं, उनके उपदेश से मानव सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उनके उपदेश जो है वो सरल पाली भाषा में है। उन्होंने बताया कि व्यक्ति का जो अच्छा या बुरा होना उसके व्यवहार पर निर्भर करता है, न कि उसकी जाति पर। मुझे प्यास लगी है, कृपया थोड़ा पानी दे बहन, महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद ने प्रार्थना की। मुझे यह नहीं जानना है कि तुम किस परिवार से हो या तुम्हारी क्या जाति है। यदि तुम्हारे पास पानी है तो कृपया मुझे पानी के लिए दें, आनंद ने कहा। इन घटनाओं व उनके सदाचरण से आम लोग जो हैं वो बहुत प्रभावित हुए और दूर दूर तक जो उनके अनुयायी हो गए। 2000 वर्ष बीत जाने के बाद भी महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के जो विचार हैं उनका अनुकरण जो है वो आज भी हो रहा है। गौतम बुद्ध के जो निवारण हैं कुछ शताब्दियों बाद जो है उनको बौद्ध अनुयायी 2 संप्रदायों में बंट गए। पहला है हीनयान, मतलब कि कट्टरपंथी, और दूसरा महायान, मतलब कि उदारवादी। यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट दिए हुए हैं आपको जानने के लिए। भारत की जो अहिंसावादी छवि है वो इन्हीं के कारण हुई है। इन धर्मों के आने से शाकाहारी संस्कृति को बढ़ावा मिला। ये धर्म लोकतांत्रिक एवं उदार थे। संगठित धर्म पर जोर बढ़ने लगा, जिनके कारण इन धर्मों का जो प्रचार है वो दूर दूर तक बढ़ने भी लगा। संचार साधनों का अभाव कम होते हुए भी, मतलब जो संचार साधन थे वो नहीं थे उस समय, फिर भी जो विदेशी नागरिक हैं इन धर्मों को वो अपनाएं, जैसे कि चीन व दक्षिण पूर्वी एशिया दिया हुआ है। इनके संघों में महिलाओं के प्रवेश के साथ साथ उन्हें ऊंचा स्थान दिया गया। बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित जातक एवं हितोपदेश जो कहानी के माध्यम से है वो उपदेशों को बहुत सरल तरीके से लोगों तक पहुंचाया गया है। जो राष्ट्रध्वज के मध्य में जो चक्र बना हुआ है बौद्ध प्रतीक, वो धर्म चक्र परिवर्तन है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर जो 5 है वो ख़त्म हो गया है। यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट है। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 6 वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। ठीक है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी नहीं लगी है तो आप इसे डिसलाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉइज़ आ रही होगी तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है। थैंक यू।